Hello, good morning everyone. I am Ishan Sangar. The topic of my presentation is FM slope detector, balance slope detector and Foster-Taylor discriminator. Come on, let's begin with our first slide. So FM स्लोप डिटेक्टर इसमें क्या होता है, इसमें हम एक FM सिग्नल को लेते हैं, उसको हम LC सर्किट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट मिलती है एक एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। और उस आउटपुट को हम फिर एक एएम डिटेक्टर से पास करते हैं, जिसमें कि एक डिटेक्टर डायोड लगा हुआ है, जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं आगे। और इस एफएम स्लोप डिटेक्टर इज आल्सो नोन एज अ सिंगल ट्यून स्लोप डिटेक्टर। सो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं ट्रांसफार्मर टी लगा हुआ है, जिसके सेकेंडरी वाइंडिंग्स के साथ सी टी वेरिएबल कैपेसिटर भी यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है। एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज्ड एज इंडक्टर। सेकेंडरी वाइंडिंग्स को हम इंडक्टर की तरह भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ट्यून टू अ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली लेस देन द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी रेजोनेटिंग सर्किट। तो एलसी रेजोनेटिंग सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग सर्किट से थोड़ी सी कम है यहाँ पर। और आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लीनियर कर्व यहाँ पे है, यहाँ पर स्लोप डिटेक्टर का एफएम स्लोप डिटेक्टर। इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन द इनपुट सिग्नल इज प्लस माइनस डेल्टा एफ, this range covers the linear region of the curve. The frequency variation is converted into the corresponding voltage variations, and voltage available at the anode of the diode carries both the amplitude variation and frequency variation in direct proportion to the modulating signal. As a result, the slope detector demodulates the received signal and recovers the original modulating signal. तो इसके यहाँ पर स्लोप डिटेक्टर के कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, जो कि है एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि जब when the non-linear portion of curve comes into effect, the output of resonating circuit contains the corresponding voltage variations and the higher harmonics of the voltage। इसकी वजह से हमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलता है। तो अगला ड्रॉबैक इसमें यहाँ पर रहता है कि जो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हम यहाँ पर नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं। एंड द ट्रू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज़ नॉट रिकवर्ड। द ट्रू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हमें यहाँ पर आउटपुट में हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसकी ड्रॉबैक जो है ये रिमूव की गई है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर is an improved version of the slope detector. The drawback of harmonic distortion is removed in the detector by using two slope detectors instead of one as in the single tuned slope detector। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दो slope detector यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और तो स्लोप डिटेक्टर वन में क्या क्या रहता है, यहाँ पर डिटेक्टर डायोड वन रहेगा, फिल्टर कैपेसिटर C1 रहेगा, लोड रेसिस्टर R1 एंड वेरिएबल कैपेसिटर सी टी वन को हम ट्यूनिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, जिससे कि हम एडजस्ट करते हैं ट्यून द अपर वाइंडिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो सिमिलरली स्लोप डिटेक्टर टू में भी यही पार्ट्स रहेंगे। एंड द टू स्लोप डिटेक्टर्स आर बैलेंस्ड because C1 is equals to C2 and R1 is equals to R2 and diode D1 and D2 are also identical। So इसी के साथ the voltage V1 across R1 and V2 across R2 are added together between the points E and F to get the final output voltage। The output of balanced slope detector is combined of individual slope detectors FC minus delta F and FC plus delta F। तो दस द फाइनल आउटपुट जो रहती है वो स्लाइटली रिड्यूस्ड होती है नेगेटिव वोल्टेज, बिकॉज वी ओ इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सो यहाँ पर सिमिलर एक्शन रहेगा जब जो FM सिग्नल होगा, फ्रीक्वेंसी डेविएशंस होंगी जो FC एंड FC माइनस डेल्टा F के बीच में रहेंगी, तो भी सिमिलर एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस डायोड में। सो यहाँ पर हमें कर्व भी दिख रहे हैं इसके। द ओवरऑल रिस्पॉन्सेज ऑफ बोथ स्लोप डिटेक्टर्स इज शोन इन फिगर। स्लोप डिटेक्टर वन एंड स्लोप डिटेक्टर टू, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स जो इसका कर्व का रहता है वो एक एस शेप में रहता है। दिस इज कॉल्ड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द एस रिस्पॉन्स ऑफ द FM डिटेक्टर्स। द डिटेक्टर्स हैज थ्री वाइंडिंग्स, जैसे कि इसमें थ्री वाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं।
जिसमें से कि दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं ट्यून जो है, जिसको हम करते हैं FC माइनस डेल्टा एफ और FC माइनस डेल्टा एफ में, यूजिंग द ट्यूनिंग कैपेसिटर CT1 एंड CT2. The loop detector will also respond to the amplitude variation of the input, therefore it may not provide a true modulating signal. इसमें भी वही ड्रॉबैक है, ट्रू मॉडुलेटिंग सिग्नल हमें नहीं मिल पाता आउटपुट में, and the operating frequency range is increased after obtaining an S shape, but its performance does not improve. सो ये कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स रहती हैं बैलेंस लूप डिटेक्टर्स की भी. आगे चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है फॉस्टर-सेली डिस्क्रिमिनेटर. द फॉस्टर-सेली डिस्क्रिमिनेटर इज अ कॉमन टाइप ऑफ FM डिटेक्टर सर्किट जो कि इन्वेंट किया गया था 1936 में बाय डडले ई फॉस्टर एंड स्टॉट विलियम सेले. इसमें हम यूज़ करते हैं एक डबल ट्यून्ड RF ट्रांसफार्मर जो कि कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में, or by using the received FM signal. These amplitude variations are then rectified and filtered to provide a DC output voltage. This voltage varies in both amplitude and polarity. तो ये सर्किट जो है ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को भी रिसेंबल करता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कर्व. द आउटपुट इज जीरो व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी. और जैसे जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और जैसे जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स बिलो द सेंटर फ्रीक्वेंसी द आउटपुट इंक्रीजेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. The output of Foster-Seeley discriminator is affected not only by the input frequency but also to a certain extent by the input amplitude. Therefore, using limiter stages before the detector is necessary. उसके बाद यहाँ पे सर्किट ऑपरेशन है इसका. In this figure, the primary tank circuit consists of C1 and L1. यहाँ पे प्राइमरी टैंक में C1 और L1 हमें दिख रहे हैं, एंड C2 एंड L2 जो है वो सेकेंडरी टैंक में दिख रहे हैं हमें. बोथ द टैंक्स आर ट्यून टू सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द FM सिग्नल. जो दोनों ही टैंक्स है उसको हम ट्यून किया गया है सेंटर फ्रीक्वेंसी के द्वारा FM. So choke L3 is the DC return path for diode rectifiers D1 and D2. To obtain the different phase signals, a connection is made to the primary side of the transformer using a capacitor. कैपेसिटर के साथ प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में हमें एक डिफरेंट फेज सिग्नल का कनेक्शन भी दिख रहा है इधर, एंड दिस इज टेकन टू द सेंटर टैप ऑफ द ट्रांसफार्मर. दिस गिव्स अ सिग्नल दैट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. ओके, तो यहाँ पे हमें फेजर डायग्राम्स भी इसके दिख रहे हैं. When an unmodulated carrier is applied to the center frequency, both diodes conduct to produce equal and opposite voltages. These voltages cancel each another out at the output so that no voltage is present. The operation of Foster-Seeley discriminator can be explained using a vector diagram, जैसे कि हम देख रहे हैं. उसके बाद इसमें रहती हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ऑफर्स फॉस्टर-सेली जो है वो गुड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी हमें ऑफर करता है, एंड रीजनेबल लीनियरिटी भी हमें इसमें दिखने को मिलती है. एंड इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड्स हायर आउटपुट देन रेशियो डिटेक्टर. Provides a more linear output than that is lower distortion than the ratio detectors. की disadvantage भी हमें रहती हैं. Does not easily lend itself to being incorporated with an integrated circuit, and it has high cost of transformer, narrower bandwidth than the ratio detector. So ये इसमें कुछ advantages and disadvantages रहती हैं. तो इसके बाद थैंक यू. इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं. ओके.